भगवान शिव की विशिष्ट उपासना तथा उत्तम फल की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि किस दिन पड़ेगी, महाशिवरात्रि को क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत पूजन से उत्तम अन्य कोई व्रत नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का लिंग रूप में प्राकट्य हुआ था, इससे यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में जब रात्रिकालीन चतुर्दशी तिथि प्राप्त होती है तो महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि इस वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन किया जाएगा। उसके बाद हम इस व्रत की कुछ विशेष विधि के बारे में जानेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष दिनांक 8 मार्च 2024 को शाम 7:38 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि पूरी रात्रि रहेगी और 9 मार्च को सायंकाल 5:20 तक रहेगी। जैसा कि शास्त्र वचन है कि जिस दिन चतुर्दशी रात्रि में प्राप्त हो उस दिन ही शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण 9 मार्च को सुबह चतुर्दशी तिथि में ही कर सकते हैं। इसके लिए भी कहा गया है कि यदि चतुर्दशी तिथि 4 प्रहर की हो तो उसी में भी पारण कर लेने से महाफल की प्राप्ति होती है। इसलिए पारण 9 को प्रातःकाल करना उत्तम रहेगा। महाशिवरात्रि में भगवान शिव की कैसे पूजा करें, आइए इसके विषय में जानते हैं। लिंग पुराण में कहा गया है कि फाल्गुनस्य चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः कृत्यवासेश्वरं लिंगम मर्चयन्ति शिवम शुभे। लिंग पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान कृत्यवासेश्वर शिवलिंग की उपासना, पूजा, दर्शन आदि करना चाहिए। चतुर्दश लिंग की पूजा करनी चाहिए। भुक्ति, मुक्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक रूप से एक बार भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। सायंकाल काले तिल को जल में डालकर स्नान करना चाहिए। तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके भस्म त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करके शिव मंदिर में जाना चाहिए और विधिवत षोडशोपचार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि आप पूरी रात जागरण करके 4 प्रहर की पूजा के इच्छुक हैं तो आपको 4 प्रहर की पूजा का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप केवल एक बार की ही पूजा करना चाहते हैं तो भगवान शिव का ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क स्नान, पंचामृत स्नान, इत्र, गुलाब जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आरती आदि षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार विधि से पूजा करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव महिम्न पाठ आदि कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं। यदि आप 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं तो आपको निम्न विधि से पूजा करनी चाहिए। 4 प्रहर की पूजा में भगवान शिव के भिन्न प्रकार से 4 नामों का उच्चारण करते हुए उनकी प्रत्येक प्रहर में षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा का संकल्प करके ओम शिवाय इस मूल नाम का उच्चारण करते हुए समस्त पूजा करनी चाहिए। जैसे ओम शिवाय ध्यानम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, इस तरह से ओम शिवाय मूल मंत्र का उच्चारण करके प्रथम प्रहर की पूजा करनी चाहिए। दूसरे प्रहर में पुनः संकल्प करके श्री शंकराय
इस मूल नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद अर्धरात्रि में पुनः पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत तृतीय प्रहर की पूजा का संकल्प धारण करके श्री महेश्वराय इस नाम मंत्र के द्वारा समस्त पूजा संपन्न करनी चाहिए। चौथे प्रहर में श्री रुद्राय इस मूल नाम मंत्र के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से 4 प्रहर में भगवान शिव के 4 अलग अलग नाम मंत्र के द्वारा समस्त पूजा संपन्न करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके पुनः शिव पूजा करके 12 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें तिल पकवान से पूर्ण 12 कुंभ प्रदान करना चाहिए। यदि 12 ब्राह्मणों का न कर सके तो एक ब्राह्मण को 1 कुंभ प्रदान करना चाहिए। स्त्री या शूद्र यदि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उन्हें ओम नमः शिवाय की जगह श्री शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। ये शास्त्र वचन है। इस तरह से 4 प्रहर या एक बार जो भी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। आप पार्थिव लिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव लिंगार्चन का बहुत ही उत्तम फल बतलाया गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो पार्थिव लिंग पूजा की विधि की वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट में भगवान शिव के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।